अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो कुछ भी नहीं बदला है। सुबह की मजबूती डाउ फ्यूचर्स पर बरकरार है, सुबह की मजबूती नैस्डैक फ्यूचर्स पर बरकरार है, तो वहां से तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव हैं, आधे % ऊपर यूरोप के बाजार हैं। कच्चे तेल में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, रुपए में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। एशिया भी ठीक ठाक था, तो जो कमजोरी है वो हमारे बाजारों पर कमजोरी है। ग्लोबल मार्केट्स पर तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है सुबह से। सर, जो हुआ है वो हमारे बाजारों में हुआ है। क्या करना चाहिए? दीप, मुझे ऐसा बहुत पैनिक जैसा मामला नहीं लगता। अभी तक ऐसा कोई ऐसा पैनिक सिग्नल नहीं है। इलेक्शन के पहले ये बात सही है कि थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। सो नीचे 22,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 22,800 23,000 रुकावट का काम करेगा। ये तो थोड़ी पोजिशनल रेंज हो गई। जहां तक आज का सवाल है, पहले एक बार थोड़े डेटा आपको बता दूं, उसके बाद आज का विश्लेषण करेंगे। इमीडिएटली आपके लिए 22,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 40 लाख शेयर पुट में है, 45 लाख शेयर कॉल्स में है। तो जब तक 22,500 के नीचे, तब तक तो आप खराब ही है। क्लोजिंग के लिए 22,500 के ऊपर बंद होना जरूरी है। और आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो अगर आप वीकली क्लोजिंग 22,500 के ऊपर दें तो कोई टेंशन नहीं है। सुनिए ध्यान से, 22,500 कोई टेंशन नहीं है। 22,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो डेली बेसिस पे भी ज्यादा टेंशन नहीं है। 22,600 के नीचे बंद होना थोड़ा खराब जरूर है, तो आप भले पोजीशन ऐड ना करें, लेकिन ठीक है। तो 22,500 अगर बंद होते होते रिकवर कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अभी भी आप वीकली क्लोजिंग खराब नहीं देख रहे हो, ऐसा डरने की बात नहीं। ठीक है, कोई नंबर। सेम बैंक निफ्टी में 49,000 आपने तोड़ा, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो अब जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 48,500, अगर 48,500 के नीचे बंद होते तो ही आपके लिए समस्या। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी अब भी कम कमजोर है लेवल्स के हिसाब से। परसेंटेज में तो खैर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लेवल के हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि कमजोरी है, पैनिक नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी रीजन समझ लीजिए। डाउ फ्यूचर्स आपको 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो अगर अमेरिका मजबूत रहता है, अब या तो किसी को यही लग रहा हो कि डाउ 250 पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, 250 नहीं होके या तो फ्लैट हो जाए या नेगेटिव हो जाए, ये तो आपको मुझे पता नहीं। अगर किसी का ये अनुमान है तब तो अलग बात है, लेकिन एप्पल के बायबैक को देखते हुए, माहौल को देखते हुए हो सकता है अमेरिका मजबूत रहे तो फिर हम ज्यादा नहीं घटेंगे। और इसीलिए 2 बजे की स्ट्रेटेजी मैंने यही कहा था कि अगर दिन के लो पॉइंट पर अगर आप बंद हो रहे हो तो शॉर्ट काट के जाइए, लॉन्ग करके जाइए। वो लोग जिनको रामचंद्र ब्रदर्स की पिक्चर देखकर डर नहीं लगता, हंसी आती है, यानी मजबूत दिल वाले। ठीक है ना। और आप देख लीजिए निचले स्थान से करीबन आपकी 75 पॉइंट की तो रिकवरी निफ्टी में अभी तक आई है। तो मेरा ये मानना है, और दोपहर में भी मैंने एक रील डाली थी, तब भी मैंने कहा कि पहला एंट्री पॉइंट आपका 22,425 22,500 है, और दूसरा एंट्री पॉइंट आपका 22,350 है। इन दो टुकड़ों में लेना चाहिए। आज 22,350 का ही लो बनाया आपने, एग्जैक्ट लो 22,348 का है। तो निफ्टी के लिए वो लेवल आया है, वहां से अगर आप देखें तो करीबन आप 75-100 पॉइंट की रिकवरी भी देख रहे हैं। अगर आज आपको रिकवरी में 100 से 150 पॉइंट मिल जाए, यहीं पे छोड़ दीजिए। इंट्राडे में आपको इस खराब माहौल में अगर तेजी करके 100 पॉइंट बनाने को मिल रहा हो तो और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। करेक्ट। तो ये आपके लिए। अब आइए करना क्या है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 22,400 के ऊपर हैं, अच्छी बात है। 22,500 के ऊपर और अच्छी बात है। 22,400 के नीचे बंद होते हैं तो आपको लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम करके जानी है। क्लियर। ये 3:20 पे मैं आपको बता दूं। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर बंद होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 48,500 के नीचे बंद होते हैं तो तेजी की पोजीशन थोड़ी सी कम करनी। ये डेटा में आपके साफ दिख रहा है, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अब जो पोजीशन है क्या बेच दें, ट्रेडिंग वाली है, प्रॉफिट है, तो आपको एडवाइस की जरूरत ही नहीं, आप खुद समझदार है कि बेच देना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जितना हल्का रहेंगे उतना आप नई पोजीशन बना लेके फ्री रहेंगे। ट्रेडिंग पोजीशन है, नुकसान में है, हल्के फुल्के नुकसान में है, और स्टॉप लॉस के आसपास है तो कम कर लीजिए। ओके। ट्रेडिंग पोजीशन है, भारी नुकसान हो रहा है तो डिसिप्लिन के तौर पर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस देख के बेच दीजिए। ठीक है। अब आइए इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन पे, या आपने जो 2-4 हफ्तों के लिहाज से लिया है, 2-4 हफ्ते तो ये मत समझिए कि अब से लेकर इलेक्शन तक वापस आपको बाजार उछाल ही नहीं देगा, मौका ही नहीं देगा निकलने का। ये दिमाग मत लाइए। ठीक है। इलेक्शन अभी सिर्फ 2 फेज के हुए हैं, 7 के नहीं। 5 फेज अभी भी बाकी है। और 5 फेज के इलेक्शन में अलग अलग रुझान, बहुत ये लंबा इलेक्शन है, छोटा वाला नहीं है, लंबा इलेक्शन है। और लंबे इलेक्शन में हर रोज सीटों के अनुमान ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज के बेसिस पे लोग अपने अपने अंदाज लगाएंगे। तो ये मत सोचिए कि अगर आप 22,800 पे नहीं बेच पाए तो, और वैसे भी अगर ऐसा अगर सोचे तो 22,400 और 22,800 में 400 पॉइंट का ही फर्क होता है। अब अपने इतने तो बुद्धिमान है नहीं कि एकदम हमेशा टॉप पे ही बेचेंगे, जहां हम बेचे वहीं लाइफ हाई बने और उसके बाद नहीं जाए। तो ऐसे देखा जाए तो अभी भी आप बहुत दूर हैं। तो मेरा ये समझना है, बहुत पैनिक मत करिए। हर मोमेंट के, हर मिनट के, हर घंटे के मार्केट मूवमेंट को पढ़ना, समझना और समझ जाना
जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, इग्नोर, समटाइम इग्नोरेंस इज ब्लिस, यस, है ना। सही बात पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वापस सब भाव आ जाएंगे, शांति से बैठिए, ठीक है। हल्के रहिए, पोजीशन लिमिट में रखिए। जितनी कम पोजीशन रहेगी उतने आपके नुकसान होने के चांस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, बस सिंपल यही। ठीक है, चलिए, ये है इस समय का एक्शन जो आपके लिए आते हुए दिख रहा है।